देखो बच्चे, सबसे पहले जवाहर सर को मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे उन्होंने अवसर दिया कुछ अंग्रेजी में बात करने का। हो सकता है कि मैं जो बताऊँ उससे आपको कुछ फायदा हो जाए। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश के टीचर होने के नाते आज आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश वास्तव में है क्या। ऐसी इसकी बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा होती है, लेकिन संक्षेप में हम कहते हैं व्हाट इज इंग्लिश, तो सीधे कर सकते हो इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज का मतलब हुआ विश्वव्यापी भाषा, यानी ईच एंड एवरी कंट्री वेयर इंग्लिश इज स्पोकन दीस डेज। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। ग्लोबल लैंग्वेज है, दुनिया के हर एक देश में हर एक भाषा नहीं बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश बोली जाती है। अब यह सामान्य तौर पर बच्चे कहते हैं क्या कि इंग्लिश बहुत भारी है। आप आगे बढ़ोगे, अगर कोई इंटर के छात्र होंगे तो उनके कोर्स ऑफ स्टडी में एक किताब होगी स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पहली लाइन है कि इंग्लिश इज इजियर एंड न्यूयर देन ऑल क्लासिकल लैंग्वेजेस। यानी दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं सबसे आसान और सबसे नई भाषा इंग्लिश है। हो गया कैसे? अब कहोगे राम जाता है तो ठीक, मुंह से निकल गया। अगर सीता जाता है गलत, लेकिन अंग्रेजी में राम गोज एज वेल सीता गोज, दोनों गोज है ना आसान। हम उसे भारी बना दिए हैं, बिना मतलब का टेंशन ले लेते हैं दिमाग में बोझ कि अंग्रेजी हमसे नहीं होगा। बिल्कुल आसान भाषा। अब आज पहली बार मैं बताता हूँ कि इंग्लिश का कुछ इतिहास कैसा है। दूसरी बात है क्या कि बच्चे समझते हैं कि इंग्लिश अंग्रेजों की भाषा, इंग्लिश इंग्लैंड की भाषा, यह दोनों बात गलत है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले यह जानो कि 5वीं सदी में जर्मनी के 3 आदिवासी समूहों के द्वारा, जर्मनी के, इंग्लैंड के नहीं, जिनमें एक का नाम था एंग्लो, दूसरे का नाम था सैक्सन और तीसरे का नाम था जुट्स। और ये तीनों मिलकर, तीनों आदिवासी समूह मिलकर कहलाते थे एंग्लो सैक्सन्स। और वे लोग जिस भाषा को बोलते थे वे भाषा कहलाती थी जर्मनिक, जर्मनिक या टिटोनिक। इसको टिटोनिक के नाम से भी जाना जाता है, जर्मनिक या टिटोनिक, जो आज इंग्लिश के रूप में हमारे सामने है। अब यह इंग्लिश कैसे बन गया? तो ये जो तीनों आदिवासी समूह थे वे बड़े लड़ाकू थे, दे वर बार्बर्स, इन्वेडर्स, आक्रमणकारी थे। जहां जाते थे वहां की जमीन हड़प लेते थे, उस पर अपना प्रभाव जमा लेते थे। ये किसी न किसी तरह से चले गए उस धरती पर जिसका नाम आज इंग्लैंड है। इस तरह जर्मनिक या टिटोनिक पहुंच गया उस देश जिसको आज हम इंग्लैंड कहते हैं। अब वहां जाकर के इसका नाम इंग्लिश नहीं था और उस धरती का नाम भी इंग्लैंड नहीं था। जब उनके द्वारा यह भाषा इंग्लैंड पहुंची तो सबसे पहले उसका नाम रखा गया एंजल। एंजल, इसका मतलब द ओरिजिनल नेम ऑफ इंग्लिश इज एंजल। उसके बाद यह बना इंग्लिश, एसएच नहीं एससी, और आज हमारे सामने यह इंग्लिश के रूप में है। उसी प्रकार उस धरती का नाम भी उस समय इंग्लैंड नहीं था। सबसे पहले उन लोगों ने उस धरती का नाम रखा एंजल सीन, यानी इंग्लैंड का असली नाम एंजल सीन। उसके बाद बना इंग्लैंड, इंग्लैंड, और आज वह बन गया इंग्लैंड। इस तरह यह भाषा बन गई, अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजों के हाथ में चली गई। और आप जानते हैं कि अंग्रेज विश्व में बहुत सारे देशों पर शासन किए और इस भाषा का विस्तार होता गया और यह ग्लोबल लैंग्वेज बन गया। अब इंग्लिश को 3 कालों में बांटा गया। सबसे पहला है ओल्ड इंग्लिश, जो 449 AD to 1150 AD। AD का मतलब होता है, AD का फुल फॉर्म हुआ एनो डोमिनी, यानी ईस्वी।
यानी 449 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक के अंग्रेजी को हम कहते हैं ओल्ड इंग्लिश। उसके बाद इसका मध्यकाल आया जिसको मिडिल इंग्लिश कहते हैं, और यह प्रारंभ हुआ 1150 एडी से 1500 एडी, यानी इसमें लगभग इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा गैप हो गया। 449 से 1150 और फिर 1150 से 1500, गैप को हटा दिया जाता है। और फिर आया तीसरा काल इसका मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश 1500 एडी के बाद, यानी 1500 ईस्वी के बाद जो हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। लेकिन एक और परिवर्तन हो गया आजकल, कि आजकल थोड़ा सा नया स्टाइल बन गया अंग्रेजी का। अब कोई कहता है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, उसको स्टडीज इंग्लिश में कहा जाता है आई एम गोना। तो 21वीं सदी में मॉडर्न इंग्लिश को न्यू इंग्लिशेस के नाम से भी जाना जाता है। अब आप किताब में देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा गैप है। 1150 से शुरू तो हुआ मिडिल, लेकिन थोड़ा सा गैप हुआ जिसको हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि उस गैप का कोई कारण नहीं बताया गया है। क्यों कारण हुआ गैप का कोई कारण नहीं है। चलिए, तो अब हम जानते हैं इसको न्यू इंग्लिशेस के नाम से। अब एक सवाल खड़ा हो गया कि हु इज फादर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का बाप कौन। तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि जो जर्मनी के आदिवासी थे एंग्लो सैक्सन्स, वही बाप हुए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वे लोग इस भाषा की कोई सेवा नहीं किए। एक अंग्रेज विद्वान हुए इंग्लिश में, जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश में कोई लिटरेचर लिखा, साहित्य लिखा, जिनका नाम था जेफरी चौसर। इसीलिए जेफरी चौसर इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश। आज इंग्लिश के इतिहास के बारे में आप जान गए। मुख्य रूप से आप याद रखेंगे कि इंग्लिश 3 समूह, एंग्लो सैक्सन जुट्स के द्वारा बोली जाने वाली जर्मनिक या टिटोनिक। उसके बाद यह जब पहुंचा इंग्लैंड तो उसका नाम हुआ एंजल, फिर हुआ इंग्लिश, बाद में इंग्लिश, उस धरती का नाम एंजल सीन, फिर हुआ इंग्लैंड और फिर इंग्लैंड। और याद रखेंगे ये तीनों पीरियड, और फादर हुए जेफरी चौसर। मैं समझता हूँ इससे आप इंग्लिश के इतिहास के बारे में जानकारी थोड़ी मिल गई। अगले सेशन में, अगले वीडियो में मैं फिर कुछ नई बात बताऊंगा। धन्यवाद।